नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और आज हमारे साथ कई दिन में जो हमारे उपकारी साथी हैं वो बहुत ही हम सबके प्यारे हैं। डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य जी हमारे साथ हैं। जी धर्मेंद्र भाई, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स जितना भी हमारा परिवार है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार, सबको इस रोहतक की रूह तक की प्यारी धरती से सबको नमस्कार। और वह कई दिन में मौका लग गया है। हाँ। समय था, कुछ व्यवस्थाएं पासले अब तय आना था। हाँ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक बात है। और आपने भी कितने शायद बाहर जाना था पिछली बार। जी, तो जी। आप ईब का फंस गए हो हमारे। फंसे नहीं, आया हूँ। तो परंपरा यह है कि मैं पहले एक लोक कथा तो शुरुआत करूंगा। हाँ, और मैं उकारे भरूंगा। आप उकारे भरो। और उकारे नहीं भरे तो कथा पढ़ी ना जा, कहानी अगर गाड़ी में तेल नहीं होगा चाले को कर। ठीक बात है। तो उकारिया तो ड्राइवर है एक किस्म से। जी 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 भाई। साधन का क्यों है मोर साहब की एक आदमी धरो कोई काम धंधा कौन था। अच्छा। और काम धंधे की तलाश में गांव नगर घूमने लग रहा था। तो वो एक राज्य में गया। उसने एक पंसारी मिला। अच्छा। और पंसारी बहुत सारी चीज़ां हम चीज छाटन लग रहा। हाँ। तो वो बोला जी क्या करने लग रहे हो। बोला भाई ये औषधियाँ हैं, इनमें मैं छाटन लग रहा हूँ। तो उसने एक डड़ा हटा लिया। बोला जी यो क्या है। अरे बोला भाई ये तो अरित की अरड़ है ये तो। बोला जी इसकी क्या खासियत है। बोला भाई इसकी खासियत यह है कि जो इसके पेट का तड़क को भी गुजर जाएगा ना तो भी पेट ठीक हो जाए आदमी का। अच्छा। हाँ। और बोला इंसान का जो शरीर है उसमें जो ज़्यादातर बीमारियां हैं उसका जो उद्गम स्थल है, जड़ तो पैदा हुआ वो पेट है। और अरड़ उसका रामबाण इलाज है। ठीक बात है। तो उसने उस तक 5 रुपए की अरड़ खरीद ली जी, जो पीछे गोज में पड़े थे। और घर आ गया। घर आकर उसने अपना जो घर है उसका एक बोर्ड बनवाया है बड़ा सा। उस पर लिखा धुरंधर वैद्य। अच्छा। हर बीमारी का सर्तिया इलाज करे के जी। वो अरड़ ने पीसा है, उसकी चूर्ण बना रखी है अपनी, वही पुड़िया दे दी। अब उसने पंसारी ने बता दिया था भाई पेट तय है समस्याएं सारी, तो जो भी ले वो ठीक हो जाए जी, उससे का फर्क लग गया। तो आसपास के एरिया में उसका बड़ा नाम हो गया, धुरंधर वैद्य। ठीक बात है। अब राजा का भी जी पेट की समस्या थी, कब्ज की शिकायत थी, बहुत साल थे। तो उसने किसी ने बताया जी फलाना रुक करोड़ का जी ठीक कर दे। तो वो राजा ने उसको बुलाया, भाई तू इलाज करे। बोला जी इलाज करूँ हूँ मैं। बोला भाई मने भी दे, मेरे यह समस्या है। उसने जी और थोड़ी डोज देता, राजा थी थोड़ी बड़ी डोज दे दी। अब राज्य के तो लेते ही अरड़ तो असर दिखावेगी, दिखाना। ठीक बात। और दिखाना शुरू कर दिया, कुदरती उसका हाथ में भी जस्की में आ गया। तो राजा बिल्कुल ठीक हो गया जी 5-7 दिन में। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला तू तो सच में धुरंधर का वैद्य है भाई। ठीक बात है। तो उसने क्या करा जी, बोला तू ऐसा कर, तू हमारा राजवैद्य बन जा और तेरे को महीने के 101 रुपये देंगे, दरबार से मिलेंगे कि मैं तेरी बार प्रैक्टिस चल जाएगी तो तेरा काम सुथरा चल लेगा। वो राजा के दरबार में ज्वाइन कर लिया जी ने। लेकिन उसने इस बात का कौन बेरा था कि जिस पंसारी पर वो अरड़ पूछ के आया था, पहला राजवैद्य का काम वो पंसारी के रखा। ओहो। और उसकी राजा 11 रुपये भी ना दिया, 11 रुपये भी ना दिया करता है। तो उसका तो बेचारा पंसारी का तो काम बंद हो गया और उसका धड़ाका चल पड़ा। तो एक दिन जब उसके इस तरह ख्याति बढ़ती रही तो वो पंसारी उससे मिलने आया। तो वो देख दिया, उसने खड़ा होगा, बोला जी आप तो मेरे गुरु हो, मैंने तो ये जो सारा काम सीखी है। तो पंसारी का मन में थोड़ा सा खोट आ गया भाई, मेरा काम तो बंद करा दिया, इसका चलन लग रहा है। न बोला भाई गुरु दक्षिणा का भी फर्ज बना करे। और हमारे तो यह परंपरा, हम एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार गुरु दक्षिणा ले। बोला जी 100 बार लो, पूरी उम्र लो, आप मेरे गुरु में आपका शिष्य, बताओ क्या करना है। बोला तड़के जब वैद्य में जाओ है वैद्य बन के, तो एक अंगोच्छा में जूत ले जाइए अपना। अच्छा। और राज्य के कड़ में मारने हैं 2। बोला जो आदेश गुरु जी आपने। भोला छोरा था। हाँ, अपना जूत ने दाब ले गया अंगोच्छा में। और जैसे ही दरबार शुरू हुआ
काट के जूत राज्य के कड़ में मारा। अब वो तो राज्य के कड़ में कोई जूत मार दे मोर साहब, कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात। लोग आए तलवार लेके भाज के आए, इतना में एक और मार दिया। और कुदरती खुदा ने खास्ता ऐसा होया, जब वो जूत मारा था ना, कोई सांप कड़ियां में छिप रहा था दरबार की, वो पड़ा और वो जूत उसके ऊपर लग गया। राजा ने भी देखा सांप मरा पड़ा है भाई, जिसने बोराज ने मारा है। बोला यार मैं तो इतना सिर्फ वैद्य सोचा करता, तू तो यार भी है। तो तेरे तो सबकी में है, तेरे तो हाथ में। ठीक बात है। तो वो बोला भाई तेरी तनख्वाह है 501 रुपये, और त्यों आज तक है ना, जो हमारी डोडी है, जो रानियों का घर है, तो ओड़े तक तेरी पहुंच है, तू कड़े जा तेरे फ्री। तो वो सोचा तो उल्टा था, और हो गया, वो बन गया। तो वो दोबारा गया पंसारी उस दौरे, बोला गुरुजी बताओ क्या करना है। बोला भाई आज तने सीधा रात ने राज्य का पलंग का दौर जाना है, और उनका पलंग पकड़ के जब तक खींच करना है, जब तक वो दोनों पढ़ना ले। बोला जी आज लो, कर दें गुरुजी का। गया और उसकी तो भाई खुली छूट कर रखी थी। ठीक बात। राजा रानी सोन लाग रहे, उसने तो पकड़ के पलंग रजी मरा फेंक के दूर, वो जाके दूर पड़े और पलंग की और पड़ा। और देखो कह हम मारनी तो बचानिया बड़ा हो है। उससे टाइम महल की एक दीवार पड़ी जी, जड़ा वो राजा सो था, और उसका साइड में जो दासी दूसी सुती थी बेचारी, वो गई मर। राजा खड़ा अनु राजन देखा कि हो रहा है। राजा बोला भाई देख तुम तो आग का भी बेरा है। ठीक बात, तुम तो आज जान बचा दी मेरी रानी की। तो बोला भी तेरी तनख्वाह 1000। और बोला आज तड़के तेरा सम्मान समारोह है, मैं भी तेरा सम्मान करूंगा, और पूरे राज्य को आदेश दे रहा हूँ, राज्य के लोग भी करें तेरा सम्मान। वो बैठ गया जी, एक सिंहासन पे बिठा दिया। राजा ने उसका तिलक लगाया, नोट धरे। अब राजा धरने लग रहा तो प्रजा तो धरेगी। ठीक बात है। वो पंसारी का भी नंबर आ गया, वो आ गया। आते ही वो खड़ा, बोला गुरुजी आपका क्या, आप जरूरत नहीं, गुरु थोड़ी चेले का सम्मान करेगा, आप तो उरे बैठो। तो वो अंदर से तो बेचारा हो ही रहा काना। बोला भाई मेरे तो गलती हुई। बोला जी कोई गलती नहीं, आपने नो कोई थी, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार, तीसरा और रह मांग लो। बोला भाई बात नहीं है, मेरा पेट पालना हो रहा मुश्किल है, तो तन्ने तो बतेरा धन मिल गया मेरे। तू तो चलदा हो, यार डाला इलाज मन न करने दे। तो बोला जी गुरुजी आप संभालो, चल ले अपन। और वो तो रात ना जी देश छोड़ के चला गया। तो जो अच्छे शिष्य हैं वो अपने गुरु का नाम भी बड़ा करते थे, सच्चे गुरु का उनके अंदर मतलब किसी प्रकार का भी जेलसी, किसी प्रकार की ईर्ष्या जो है वो नहीं होती थी। जो पंसारी थे वो चुटकुला याद आ गया, एक पंसारी का जिक्र था। एक आदमी था जो कर भाई के था, वो उधार लिया करता चीजा में। और वो दुकान पर चला गया, बोला भाई चावल से दाल है, ये कई डाल की चीज़ कह दी, चने हैं राजमा है। बोला हैं, बोला नगद लेगा, उधार वो भी समझ गया। न्यू बोला वो नगद लूँगा। न्यू बोला एक पीपा हले रहा, बोला बर्तन, बोला 1 किलो चावल इसे में गाल दे। अच्छा गाल दिए। न्यू बोला 1 किलो दाल भी इसे में गाल दे। न्यू बोला न्यू क्या करने लग रहा है। बोला मारा घर में अंदर ठल्ली है, अंदर वो हैं, आप छांट लेंगे तब ना कोई दिक्कत नहीं है। बोला राजमा 1 किलो सेम गेट दे। उन्होंने सोची इसकी समस्या होना ठीक है। तो राजमा भी गलवा ली, 1 किलो चने भी उससे भी गलवा ले, 4-5 किलो सामान हो गया। ये सामान हो गया। और न्यू बोला भाई पीछे नहीं उधार दे दे। न्यू बोला उधार तो कौन है। न्यू बोला फिर लिख भाई अब मैं नहीं लेंदा। तेरा सामान उल्टा ले ले। कहते जी व्यापारी सेठ आदमी शाणे तो हूँ, वो मार खा गया होगा लेकिन आमतौर पर खाते नहीं। तो एक सेठ की और राजा की यारी हो रही है, और यारी भी कर दी जी। अच्छा। और जो सेठ जी की छोरी थी ना, वो बड़ी शानी थी। अच्छा। वो बोली पिताजी कड़े राजा की यारी का चक्कर में पड़ रहे हो, जो राजा हो, जोगी हो, आग हो और पानी हो, इनकी कीमे यारी को नहीं होती। ठीक, इनका बेरा को नहीं, उल्टी रीत तो है। नूला ना बेटी राजा अच्छा आदमी है। बोली कोई नहीं, वक्त पड़ने पे बेरा लगा पिताजी। तो राज्य पे जी आर्थिक संकट आ गया। अच्छा। अब राजा ने तो राजकोष देखना, ठीक, राजकोष में कमी ऊपर से तनख्वाह देनी कर्मचारियों की, बड़ा आर्थिक अभाव जी। तो उसका जो मंत्री था वो तो बाट देखा था। बोला जी वो आपका लाला रहा दोस्त है, उसका माल ले आओ, अपना राजकोष भर जाएगा। बोला यार वो तो दोस्त है,
बोले जी राजा की दोस्ती सिर्फ धन के साथ होती है और किसी के ठीक बात है। राज चलाना, हाँ। अब उस पर धन मांगा कुकर। तो राजा ने उसको संदेशा भिजवाया, भाई मैं तेरी कुई के लिए ना अपने कुएं का ब्याह करना चाहूँ, अपनी कुई लेके आ जा। अब वो चिट्ठी पढ़ी दी तो लाला जी के तो बेचारे के होश दौड़े हो गए। वो छोरी ने पढ़ी, बोली पिताजी मैं कहूँ थी आपने राजा जोगी आगर जल का कोई दोस्त नहीं होता। बोला बेटी यो तो हो गया ये इसने कुकर लिखना। तो उसने उल्टी चिट्ठी लिख दी न, बोले जी अपना जो कुंवारी छोरी है वो घर तक ससुराल में न्यू खुंजाया करे, आप अपने कुआं ने बरात चढ़ा के भेज दो, हम ब्याह देंगे। तो यो वार तो खाली चला गया। फिर वो जो मंत्री था उसने फिर दिमाग लगाया, उसने फिर एक संदेशा भी जो है राज्य का नाम था, बोला जो धुआं है ना धुआं की धोती बना के दे। अच्छा। तो बोले जी बिल्कुल आसान सा काम है ये तो, आप है ना हवा के धागे बना के भेज पहले ना मुगलों के टाइम की बात है। देखो हमारे इसमें कोई से क्यों जायज नहीं। और भाई जो वैश्य समाज के लोग शायद तो व्यापार करे चीजों में, तो राजा चढ़ गया। राजा बोला इनको ना कब्र खोदन की ड्यूटी इनके ला दो। ये भाई व्यापारी आदमी गात में कदे काम करे नहीं, थम छाले पट लिए अपना कई महीने हो गए। एक शाणे है बूढ़े सेठ जी थे, उन्होंने युक्ति बताई, चौमासे आगे चलिया गया। हाथ जोड़कर आ जाती, बोले बोला जी आपके घर क्या सारा का नेप दे दो। बोला क्या थे? बोला जी मरना तो सब न सही, ये धरती नरम हो रही है, सारा ही खोद के छोड़ दे। सारा ही खोद दूंगा, सारा ही खोद देगा। पांडा छुटा। फिर 2 जतन तो फेल हो गए जी। 2 जतन फेल हो गए तो मोर साहब क्या करा उसने, राज्य ने बोला संदेशा भिजवा दिया। बोले बे लाला तू है कारोबारी, प्रजा जो चीज मांगे लिया के देनी आगे, मन ने दुआई में बड़द का दूध घेरना है, दूध लेके दे। अब बैल कह के दूध होया करे जी, ठीक बात। वो बोली पिताजी आप घर रो मैं आप देख लूंगी। उसने लिख के भेज दिया भाई बैल का जो दूध है वो अलभ्य वस्तु है। हाँ, मिले को नहीं किते भी, मिले को नहीं तो, लेकिन मारे पे है, लेकिन उसको लेने के लिए राजा को खुद आना पड़ेगा। तो राजा खुद आ गया जी। खुद आया तो बोले तेरा पिताजी कड़ा है बेटा? बोले जी मेरे पिताजी तो मेरे भाई हो रहा है, भीतर जापम में है। बोले बावड़ी कदे आदमी भी जापम देखे हैं, तो बोली कदे बड़द भी दूध देते देखे तने। राजा उल्टा चले गया, लेकिन धन तो चाहिए था। उसने अपना छोरा का रिश्ता भेजा, भाई इतनी शानी छोरी है मेरे गिले ब्याह दे। तो छोरी ने लिख के भेजा, राजा साहब जो अपने दोस्त गिले छल करता हो उसके घर की मैं पुत्र वधू कैसे बन सकती हूँ। और वो नू कह के राज्य छोड़ के चले गए। तो सियाणे बच्चे सियाणा जो काम है वो सही समय पे सही फैसले लें। 2 डब्बी थे, एक बड़ा गप्पी था वह, और मारा झूठ तूफान नून की नून बगा का पूर। तो न्यू बोला भाई एक दिन में कुतुब मीनार पर चढ़ गया। और बोले ऊपरे तो कूद मार दी। न्यू बोला फिर तुम मरिया जिया? न्यू बोला वह घने दिन की बात होली याद नहीं। एक घर में चोरा ने पाड़ ला लिया जी रात। अब वो पुराने टाइम में तो बनेड़ी ठीक घर था, हवेली बन रही थी, बाद में टोटे आ गए। तो वो चोर रात ने टो है धंटो है, और वो जागदा पड़ा मालिक घर का, उन्होंने बेचारे टो टालेंगे इसमें के मन तो बेरा है। उन्होंने सारी रात बेचारा ने माथा मारा, कुछ नहीं मिला। तो चालन के हुए जिन्होंने बोला रहा माचिस और ले लो मेरे। वो मालिक बोलिया और आग बाल के देख लो नहीं तारा नू धोखा रह जाए कि मैं चंदना होता तो टोल लिया रहे। चोरा बता जाएगी, मैं चोर बढ़ गया भाई कि मैं पाया हाथ नहीं। और वो घर में जाड़े जुड़े लाग रहे थे, वो मुंह पर जाड़े लाग कर कालिस लाग गया। चोर आ गए। एक चोर बोला रे कति मुंह काला हो गया। और वो जाग गए। बोला मुंह काला थारा कौन, मुंह काला तो मेरा हो गया। बाटा जाके सब ने बताया जो नंगड़े कुछ भी करे। मुंह काला तो तड़के मेरा होगा। पहले
आदमी इतने शाणे हुआ करते जी जब रिश्ते इब तो खैर ये सारे भेदे मिट गए। हाँ ठीक बात है। अब तो ब्याह कर ले हैं यह बड़ी बात है। यह बड़ी बात है। ठीक लेकिन बात। पहला खानदान देखा करते, खानदान देखा करते। और खानदान में कोई उक चुक होड़ी होती तो जल्दी ही क्रैक उन करते रिश्ता। तो एक लाला जी के 4 बालक, तीना का ब्याह कर दिया, एक कुंवारा। तो सिठानी रोज कहो जी सेठ जी देख क्या हो ना कोई रिश्ता, बहन जो कहो रे छोरा। बोला भाई देखूंगा मैं, थोड़ा तोड़ना मचावा आराम से देखूंगा, खानदान देखांगे, ये देखांगे। बोली खानदान के पाछली बार तू उड़ गया था फलाने गांव में, छोरी बताओ था बढ़िया है। बोला छोरी बढ़िया है, कारोबार बढ़िया है, पर एक दिक्कत है। बोली क्या दिक्कत है? बोला उसकी नानी कुआं में पड़ेड़ी है। हाँ। बोली सेठ जी कड़न नानी कड़न छोरी, अपन की लेना देना, छोरी बढ़िया है, कारोबार बढ़िया है, कर दो रिश्ता। उसका मन तो नहीं था पर घराली कहने तो रिश्ता कर दिया। तो ब्याही था ये आगे काम कर बहु सारे काम। तो बोली सिठानी बोली देखो हूँ बैम कर रहा था, बहु तो सही है या। बोला एक बार भीड़ पड़ी में देखांगे ही बे को नहीं कुछ कहा जा सकता। वो कुछ टाइम गुजरा जी और लालक है थोड़ा सा टोटा लग गया। तो टोटा लग गया तो उसने अपनी सेठानी बुलाई, बहू बुलाई, बोला बेटे धन का थोड़ा कमी हो गई है और अपन अपने जेवर बेचने पड़ेंगे, जब जाके काम चल लगा। नौकन दिए तो सेठानी तो अपनी सूटकेस ठालाई जी पूरी ठालाई बेचो जी ना। वो तीनों बहू भी ठालाई। और वो जो छोटड़ी बहू थी ना वो नोली मजा ले मेरे गहने हाथ लग गया। तो बोले बेटी ये तो भीड़ पड़ी की बात है, नूली जाए मेरे गाने ठाली ना कोम पड़ के मर जाएंगी। भाई वो तो जात नाटू था, वो तो जागी तेरी कहानी की कॉपी है। पर कॉपी भी सुनानी पड़े है के बेरा तेरा ली है कि या विक्रम बेताल के किस्से में कहानियां सुनी है आपने ना। एक राजा का लड़का, वो विक्रम से वो बेताल उसके कंधे पर, ये बात तो सुनी होंगी। अब वो उससे सवाल पूछे बोला क्या तो बता नहीं मारूंगा। हाँ तो वो बेताल पूछे है विक्रम ते विक्रम एक बार एक राजा का छोरा उसके घरा बाबू तो झगड़ा हो गया और वो रूस के दूसरे राज्य में चला गया। अब वो वीर तो था, ये सारी चीज उड़े राज्य में नौकरी करने लग गया और वो उसकी प्रतिभा देख कर जो लड़की थी राजा की लड़की से प्यार हो गया उसका। प्यार हो गया तो भाई अपने उसने रात में भाजन की तैयारी कर ली। भाजन की तैयारी कर ली तो भाजन खातिर किसी व्यापारी द्वारा घोड़ी लेने चला गया। तो घोड़ी थी जो वो बोले जी या घोड़ी है बाजा इतनी है, या घोड़ी 1 रुपये की, या घोड़ी बाजा इतनी है इतनी दूर तक सबके में है, या घोड़ी इस तरह 30 रुपया है 25 पैसे की, सस्ती है उन्होंने बोला भैया 25 पैसे की क्यों और या इतने, अरे तो इस तक कम बाजा है। फिर भी नो बोला जी एक बार इसकी नानी थी ना जो वो पानी के नालन देख कर अटक गई। तो वो राजा का छोरा ना घोड़ी ले आया और अपना घर तो उल्टा आ गया। घर उल्टा आ गया। बेताल कहता है बता विक्रम वो राजा का छोरा उस लड़की को लेके क्यों नहीं भागा। तो बोला राजा का छोरा ने पड़ता लगाया, शाना था, जब बोले अनुवांशिक अवगुण पशुओं में आता है तो इंसानों में क्यों नहीं होगा। आज तू किसी की बेटी नहीं लेगा भाजन लाग रहा है, काल ने फिर तेरी छोरी भी नहीं हो बात। कितनी बढ़िया बात है ये है ना, सही बात कही है आपने। और पहले क्या होता जी नुका है ना ओका पानी की चाह की मैं माना कि 8 बैठ होया करती। और एक चौधरी साहब बैठक में बैठे, थोड़ा कंजूस मानस था, वो 2 आप बरगे गुजरे थे, उनने सोचा ओका पी लिया, उसका 2 ओका पीने खातर रुक गए। अब उसने चिलम झाड़ रखी उस टाइम, उसके टाइम फिक्स टाइम उसे टाइम पीऊंगा। तो चौधरी साहब ओका पीवांगे, बोले हाँ भाई सुहासन छोरी है, हाँ वो तम्बाकू लेने जाएगा, ठीक बात। तो वो बैठे रहे जी, वो आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। बोले तो वो छोरी ने बुला लो ना तम्बाकू, ओका पी ले रहे। बोला भाई सुहासन छोरी है, बार बार आवाज नहीं दिया करें, आ जाएगी। वो उठ के चल पड़े। और वो 2-4 दिन में अपना जो काम करना था पाया चल करते उल्टा गेड़ आया, तो ताऊ ओढ़े बैठा, उन्होंने चिलम झाड़े बैठा। बोले ताऊ ओका पीवांगे। बोले हाँ भाई सुहासन छोरी तम्बाकू लेने जा रही है। बोले ताऊ ओका तो हम और कितने पी लेंगे, पर 3-4 दिन तक सुहासन छोरी बाहर नहीं रहनी चाहिए। बोले छोरी ने बुला लो ओका तो मेरे पी लेंगे। कंजूस में याद आएगी, एक महाकंजूस आदमी था, उसका एक ब्याह आ गया
और भाई कुछ दिन पाछे वो पग फेरा पाछे 2-3 दिन पाछे जाया करे ने, वो चला गया और खिचड़ी गाल दी उसके और ससुरा दूरे बैठा। वो एक बोगल खिचड़ी की रोक के खा कर रुक गया। बोला बेटा कि मंदिर आ जाए, शादी ब्याह थे, बैरडी देनी हो और कुछ देना हो, बलद देने हो, दहेज में सारा सौदा देना हो। उन्हें बेरा माँ कंजूस है, ने बोला कुछ ना थोड़ा घी गाल दे एक की मिठाइयाँ की दुकान जी, और मिठाइयाँ की दुकान में मुस्सा हिल गया है, और मुस्सा भी बड्डा जी, बड्डा मोटा हो गया, खिंच गया खा खा के। कदे बर्फी खराब कर दिया, कदे लड्डू खराब कर दिया, कदे गुलाब जामुन खराब कर दिया, तंग हो गया ना पकड़ मावा। एक दिन उसका छोरा ने बोला यार एक मुस्सन तो जमा हद पड़ रही है, तंग कर दिए। बोले पिताजी मैं देखूंगा आज। तो वो छोरा टाम बैठ गया जी, और आखिरी में शाम तक उसने वो पकड़ लिया, और उसने पकड़े नो लड्डू खाओगा, जलेबी खाओगा, पुरानी चीज खाओगा। अब वो मुस्सा तो मुस्सा है, वो कई देर होगी वो मर गया। तो वो आया नो बोला अरे यो तूने पकड़ लिया, ये तो मार दिया तने है मेरे जी था पाप लगेगा नु। बोला बाबू मन्ने कौन मारा, तो उलाना उलाना मर गया। कसौटी बात है। वो मास्टर ने बोला बच्चों बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य क्या होता है। न्यू बोला जी आप साइकिल पानते हो और आपकी पड़ के टूट जा टांग, या तो दुर्घटना, और उसके बाद भी हमारी छुट्टी ना हुई, हमारा दुर्भाग्य। एक और याद आ गई जी, सुना देना तो बात खत्म नहीं हो, फिर समापन कराएंगे। एक सेठ की माँ मर गई जी। अब गाँव में तो ऐसा एक काम है, जो उसकी जो पासली बीत थी ना, वो एक जमा कसुते गरीब आदमी के लिए, आगे तो सेठ का घर और पीछे बीत लगा उस गरीब आदमी की। तो उनने वो माँ अपनी पिछले भीतरले कमरे में सुआ दी। बस सवेरे शाम सी गुजरी, ठीक बात, बस सवेरे आऊंगे रिश्तेदार आऊंगे जब देंगे। तो नुन्ने द सेम टाइम पे थोड़ा बहुत आगे पीछे है, वो जो गरीब आदमी है उसका बाबू भी मर गया। अच्छा, तो वो बतलावा आपस में बेहतर के दाग देना है, ना गुस्से ना कफन तक के, कफन तक पीछे नहीं, वो टाइम मारे थे अगले के। तो उसने हिसाब सा लगा के और कुछ प्लान तैयार कर लिया जी। नून सेठ जी की भाई आसपास के गांव में भी खबर होगी आन लगे भाई। उसने तो अपना चंदन की लकड़ी वो सारी चीज रातें ने गिरवा दी शमशान घाट में। अब उस आदमी बेर ला गया भाई, लाला जी ने तो पूरी तैयारी कर ली, तू रह गया। उसने रात ने बीत फोड़ी, और वो जो अपना बाबू है वो तो नून सरका दिया, और उसकी माँ अपने कानी सरका ली। और सवेरे जमा मुंह माते लिकट दिए, अपने जाके दाह संस्कार कराए जी। दाह संस्कार कराए तो नून तो सेठ जी के रिश्तेदार आ गए। रिश्तेदार आगे बोले चलो ले चलो भाई, नहाओ धुआओ, शमशान घाट ले चलो। अब वो देखो वो तो माँ तो है नहीं, ये तो फलाना का लाला बोला यार तो बेइज्जती हो जाएगी। नू बेरा लग गया, रिश्तेदार आ रहे हैं, बोले इससे ना क्या अपने शाल चूल उड़ा लो। तो लुगाइयाँ के तो वस्त्र भी न्यारे हो ना, शाल चूल बढ़िया गाजा बाजा कैसे थे, उसको बाबू ले गया। अब वो जान लग रहा तो वो बरना के खड़े नू करे, बोला बाबू आज तो शाल उड़े जाए तू भी। जवानी में तो बोला कि मिला नहीं, लेकिन बाबू आज शाल उड़े जाना। तो और साहब यो हंसी खुशी के सारे दिन कट रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस बात का, और बहुत प्रेज मिलती है, बहुत ज्यादा समाज में। देखो प्रेज से भी बड़ी यह चीज है जी, आजकल तनाव बहुत ज्यादा है, और हंसना बहुत जरूरी चीज है भाई। मेरे तो जीवन का भी देखो सांस्कृतिक उसमें जीवन का लक्ष्य है भाई। मैंने तो ये कह रखा है, एक तो हमारे यानी बोली, और एक हास्य जो है उसका फोड़ता से कोई लेना नहीं। देखो आप मेरे मंच के भी साथी हो, आपने तो कितनी बार मंचों, अरे वो सर टिटेरी गाना कितने रोड़े हो रहे, तो आदमी ने
जो है वो सभानुसार बोलन का होना चाहिए। ये हमारा जो परिवार है, इतने अनगिनत लोग इस परिवार में जुड़ रहे हैं, चाहे हम मिल भी नहीं पाए, लेकिन उनका प्यार और हमारे साथ है। तो मेरा ये मानना है, मैं जो बात करना चाहूँ, जो कला है ना वो परमात्मा न्यू कह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी ने दिए हुए हैं, जिसको न्यू कहते हैं। कृष्ण के बारे में, योगी राज के बारे में, कृष्ण भगवान कह लो, योगी राज कह लो, उनके बारे में न्यू कहो वो 16 कलाएं परिपूर्ण थे, यानी 16 डाल की कला है। किसी में भी एक कला हो ना, क्योंकि कला का मतलब है उसके पास कोई ऐसा गुण होना चाहिए जिससे लोग प्रभावित हों। सही बात। जिसकी कला से कोई प्रभावित है, प्रकृति कोई चीज देवे, उसकी जो स्थिति है वो ऐसी हो जाए जैसी अभिभावक की, माता पिता की। माता पिता की जिम्मेदारी है अपने जो बालक हैं उनको, अब जब नमक ज्यादा खुआना है नमक ज्यादा खाना है, मिर्च ज्यादा खुआना जो मिर्च, संतुलित चीजें, उसको स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य। न्यू समाज है, समाज में जो भी कलाकार है, मेरा अपना मानना है, उनकी अग्रणी भूमिका या कला बहुत डाल की कला है, चाहे गायन की कला है, संगीत की कला है, चाहे एक्टिंग की कला है, चाहे भाषण की कला है, चाहे कितने डाल की कला का मतलब है आप उसके गुण से जो प्रभावित होते हो, तो उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि समाज का वो पितृत्व की स्थिति में है वो व्यक्ति, और उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि समाज का जो स्वाद है ना वो ऐसा पैदा करे जो समाज के स्वास्थ्य के लिए। कितनी बढ़िया बात कही आपने। और जो असली कलाकार है इस दुनिया का वो तो राम जी है, वो तो परमात्मा है। हाँ। तो कितने तरह के लोग बनाए चीजों, एक की दूसरे से शक्ल नहीं मिलती, कॉर्निया नहीं मिलते, ये नहीं मिलती, ठीक बात, फिंगरप्रिंट नहीं मिलते किसी के, ठीक बात। तो सबसे बड़ा कलाकार तो राम है। और भाई राम ने याद कराया करो, राम ने याद कराया, खुशी टाइम काटा, और सबने राम राम, सबने राम राम।